मैं उनको नहीं जानता, कभी भी हमारा आपसी संबंध नहीं हुआ, आपसी दुश्मनी नहीं हुई। आज तक मैंने उसको नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा। फिर भी मेरा नाम लेने का कारण क्यों है? अ, करमाले से आते समय मुझे फ़ोन आया कि इधर झगड़ा करने कुछ लोग आए। अ, राजन राजन नाइक नाइक जी जी थे, और स्नेहताई स्नेहताई दुबे थे। दुबे जी। उनको किसने बुलाया? मनोज पाटिल मनोज ने। पाटिल। मनोज पाटिल को किसने बुलाया? वो महिला के रिश्तेदारों ने या महिला ने। लेकिन मुख्य आरोपी मुझे बना गए, मुख्य आरोपी कि मैंने उसके गाउन पे हाथ डाला है, मारा मारी की है, जो भी क्या 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 कलम लगाए मेरे ऊपर, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, वसई विरार शहर, और ये शहर कैसा है वो कहानी आपको बाद में दिखेगा, लेकिन जो कहानी दिखेगा आपको और जो आप सुनेंगे वाकई हिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं हो, जिस जगह पे आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है वहाँ नहीं हो, वहाँ से आप 300 किलोमीटर दूर हो, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस महकमा वसई विरार का ऐसा कि आपको फरियादी करके बुलाएगा, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और आज जब 6 दिसंबर 2025 है और जिस संविधान सभा के मुख्य थे बाबा साहेब अम्बेडकर, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी है, लेकिन इस वसई विरार शहर में संविधान की कितनी सम्मान होती है, आज उस पे से भी पर्दा उठेगा। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विशाल मांगेला। क्या हुआ आपके साथ? अ, मैं 20 तारीख को लगभग 20/11। 20/11 को गुरुवार था। हाँ। मैं और मेरी बीवी हम दोनों लगभग 1:11 पे उबर गाड़ी बुक करके नासिक त्र्यंबकेश्वर गए थे। हमारा धार्मिक विधि का कार्य था और लगभग 5:43 पे मतलब 5:45 के लगभग हम लोग वहाँ पे पहुँचे। गुरुजी के आश्रम में रुके। 3 दिन हम लोगों ने वहाँ पे विधि कार्य पूर्ण किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग शिरडी गए, साईं बाबा का दर्शन लिया। उसके बाद शनि शिंगणापुर गए, वहाँ का दर्शन लिया। और उसके बाद हम लोग बुधवार को तकरीबन सुबह के 2 बजे हम लोग घर पे लौटे। मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर ऐसी कि जयश्री वसंत पाटिल नामक एक महिला है जो करमाले में रहती है। उसने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में 520 एफआईआर नंबर के अंतर्गत 12 कलम लगाया है। अच्छा, उसमें मुख्य कलम क्या है? मुख्य कलम ऐसा है कि उनकी जो बेटे की जो बीवी है उसके गाउन को पकड़ा है। तो 354 जो पहले था अभी 74 हो गया है कुछ, तो वो विनय भंग का कलम लगा है। उसके ऊपर मारहानि का कलम लगा है, ट्रेस पासिंग का कलम लगा है और अनेक इतर जो कलम है। ऐसे कुल मिला के 12 कलम है और उस कलम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुए है और टोटल उसमें 8 नाम है। उस 8 नाम में चौथे नंबर पे नाम मेरा है, विशाल मांगेला, जबकि मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। वो जगह से और जगह के जो भी हो संबंधित व्यक्ति है, जो जयश्री पाटिल है या फिर उनके पूरा परिवार है, उनसे मेरा आज तक कोई ऐसा संबंध नहीं हुआ। वो जगह पे मैं आज तक गया नहीं। वो जगह कहाँ पे एग्जैक्टली वो भी नहीं मुझे पता। फिर भी मेरा नाम जानबूझ के इन्होंने एफआईआर में दर्ज किया है, ये मुझे बाद में पता चलता है। उसके बाद में मैंने वहाँ के जहाँ पे मैं रुका था त्र्यंबकेश्वर, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। ओला उबर से मैं गाड़ी से गया था, वहाँ की ट्रिप डिटेल मंगाई। जो ड्राइवर थे उनको मैंने मेरे ट्रिप के जो पेमेंट था वो मैंने मेरे मोबाइल के जीपे से ही पेमेंट किया। वो मैंने ट्रिप के डिटेल सब जीपे के ट्रांजैक्शन ली और वो सब जोड़ के मैंने एक अर्जी दी है। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में दी है, एससीपी साहब को दी है, डीसीपी साहब को दी है और सीपी साहब को भी दी है। इन सभी को मैंने देख के और पेन ड्राइव में आके जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिए है, ताकि मेरी बात जो है हकीकत वो पुलिस लोगों के सामने रख सकूं कि मेरा यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं होने के बाद भी मेरा नाम एफआईआर में 4 नंबर पे आता है। ऐसा क्यों? अगर आप सोचने जाओगे तो ये जो नाम है जो दिए गए हैं वो उस औरत को मालूम नहीं या फिर उस औरत के फैमिली को किसी को मालूम नहीं। विशाल मांगेला कौन है वो भी उनको मालूम नहीं, क्योंकि आज तक मैंने उनको देखा नहीं और उन्होंने मुझे देखा नहीं। फिर भी ये नाम देने वाले कोई तो हमारे गांव के व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति, जो उनके रिलेशन में या फिर उनके कोई तो टच में है, जिन्होंने हमारे वैयक्तिक दुश्मनी निकालने के लिए उस महिला को मेरा नाम दिया हुआ है। अभी वो कौन है वो पुलिस ने जाँच करनी चाहिए उसकी। आप बारीकाई से देखेंगे तो वो जो महिला है जयश्री पाटिल, उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया? हाँ, वो क्यों तो लिया? ये सवाल पैदा होता है।
वो मेरे को नहीं जानती, मैं उनको नहीं जानता, कभी भी हमारा आपसी संबंध नहीं हुआ, आपसी दुश्मनी नहीं हुई। आज तक मैंने उसको नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, फिर भी मेरा नाम लेने का कारण क्यों है? अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो घटना जैसे इन्होंने कहा कि एफआईआर किन के दबाव में हुई, राजन नाइक जी और स्नेहताई दुबे जी। उनको किसने बुलाया? मनोज पाटिल ने। मनोज पाटिल को किसने बुलाया? वो महिला के रिश्तेदारों ने या महिला ने, बराबर। वो महिला को नाम देने वाले कौन है? उनका रिश्ता हमारे गांव से किन के साथ होता है, कौन उनके संबंधी है? क्योंकि ये नाम देने वाले जो है वो हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं, और जो नाम देने वाले वो हम लोग को पता है कौन है। हम लोग चैनल पे नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग का उसका प्रूफ हो, हम लोग बाद में कोर्ट में साबित ये तो करेंगे। पुलिस की भी जिम्मेदारी बन जाती पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि विधायक, दोनों विधायक से मेरी यही अपील है कि आप इस प्रकरण को जरा बारीकाई से देखें। आपके सत्ता का, आपके शक्ति का कहीं तो तीसरा व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है। इस पुलिस जांच करनी चाहिए। सर्वे क्रमांक 9 और करमाले गांव, कहानी वहाँ की है। मारामारी का जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में भी मंगेला जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यही नहीं, आगे क्या है वो भी आप देखिए। क्या कहेंगे, आपके साथ क्या हो? मेरा नाम स्वप्निल महादेव वैती। जिस दिन ये घटना हो गई, जैसे विशाल मांगेले के साथ हुआ है, सेम मेरे साथ भी वही है। आप कहाँ थे उस समय? मैं उस टाइम में वही तरह था, मेरे मामा के गांव में। ये क्या हुआ उधर, क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने उस औरत को देखा भी नहीं। लेकिन मुख्य आरोपी मुझे बना गया, मुख्य आरोपी कि मैंने उसके गाउन पे हाथ डाला है, मारामारी की है, जो भी क्या क्या कलम लगाए मेरे ऊपर, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब मैं शाम को पहुंचता हूँ कि मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गए। मैं मामा के घर से लौट रहा था, तकरीबन मैं 7 बजे कुछ यहाँ पे लौटा। मुझे पता चला कि पुलिस स्टेशन में गए। मैं भी पुलिस स्टेशन में था, मौजूद था। तभी कुछ मुझे पुलिस वाले ना कुछ बोले ना कुछ हुआ था। रात को हम लोग घर पे लौटे। सुबह सुबह मेरे को फ़ोन आता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने क्यों, मैंने क्या किए? बोलते आपको आना पड़ेगा, एक साइन करनी है। किस चीज़ की साइन? मुझे पता तो चले। नहीं, आपका क्रॉस लेने गए। चलो, गाड़ी में बिठा दिया मेरे को ये लेके नाला सोपारा पुलिस स्टेशन। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन लेके गए। उधर जाके पता चलता है मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल हो गए। उधर जाके मेरे को पता चलता कि मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल हो गया। और उधर से गाड़ी में बिठा दे, कोर्ट में लेके जाते। कोर्ट में मेरे को 5 दिन की पीसी हो जाती है। पीसी भी हो जाती 5 दिन की पीसी हो जाती है। सुना आपने, एक नासिक त्र्यंबकेश्वर में, दूसरा वैतरना में एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोर्ट भी गए, पीसी भी हुआ। कहानी यही नहीं है, कहानी आगे भी है। और अब जो आप सुनेंगे, ये जो पुलिस संविधान की कितना सम्मान किए हैं, ये तो इन दोनों के वीडियो में दिखाई दिया है। लेकिन अब जो संविधान की शपथ लेते हैं ना, उनकी कहानी सुनिए। आपके साथ क्या है? मैं विक्रम मांगेला, मैं मच्छी का धंधा करता हूँ और थोड़े पार्ट टाइम में एक बांधकाम का व्यवसाय भी करता हूँ। हम लोगों ने उधर तार कंपाउंड का काम लिया था। तो उधर मतलब आजू बाजू के लोग आना, घूरना, गुस्से से देखना। तो हम लोग ने ये तहकीकात हमारे जगह मालिक से की। क्या इधर मालिक कौन? ओमकार पाटिल। क्या इधर सब लोग आते, कुछ अलग ही नज़रे से देखते, कुछ इधर लफड़ा है क्या नहीं है, लफड़ा होगा तो हम लोग ये काम छोड़ देते। तो वो बोला कुछ का ये नहीं है, हम लोग अगर कोई आता होगा तो मुझे बताओ। और उधर जगह का जो ऑनर कोई भी आएगा बोलेगा हमारी जगह है, जबरन कोई बोलेगा कि हमारी जगह है, तो उधर चिन्मय नामक कोई आएगा तो मुझे बता देना। क्योंकि मैं चिन्मय नामक व्यक्ति की उन्होंने पहले से ही अपना अर्जी दी हुई थी पुलिस स्टेशन में। 2 अर्जी देने के बाद भी वो कभी पुलिस स्टेशन पहुंचा नहीं, चिन्मय पाटिल। फिर हम लोग का काम चालू था। तकरीबन 5:15 के दरमियान में सामान लाने गया था हार्डवेयर में। हार्डवेयर से आते समय मुझे करमाले से आते समय मुझे फ़ोन आया कि इधर झगड़ा करने कुछ लोग आए। तो मैंने बोला उधर कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ उधर। वैसे ही उधर से मैंने 112 पे फ़ोन लगाना चालू कर दिया। 112 पे फ़ोन लगाया, पूरी कहानी बताई कि इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए। तो वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस दोनों पार्टियों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। और पुलिस स्टेशन में हमारी फिरियाद ली जाती है। फिरियाद लेने के बाद हम लोग को कुछ देर रुकने के लिए बोला जाते है। फिर बाद में उधर राजन नाइक, स्नेहा दुबे पंडित, राजन नाइक
विधायक स्नेहा दुबे विधायक। विधायक अच्छा। आते हैं, वो पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाते हैं और हमारी फिरियत है वो बाजू में रख के हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाता है। हम लोग तो ये राजन नायक और स्नेहा दुबे को किसने इन्फॉर्मेशन दी होगी? वो जो सामने वाले विरोधी थे वो लोग ने उधर मनोज पाटिल कर नामक मनोज पाटिल वही ना जो बीजेपी के नेता हैं? बीजेपी के नेता है मनोज पाटिल, हम्म। उन्होंने उधर फ़ोन किया, क्या इधर आ जाओ ज़रा, क्या अपने समाज का मसला है, समाज का मसला है तो अपने समाज के लिए आपको खड़ा रहना है इधर, ऐसे कह के उधर राजन जी नाइक और स्नेहा दुबे पंडित जी आ गए। फिर हम लोग उधर खड़े ही थे। हम लोग को फिरियाद लेने के बाद निकलने को बोला। निकलने के बाद हम लोग चक्रेश्वर तालाब पहुँच जाते हैं तब वापस पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि तुम लोग ने भी क्रॉस दिया है तो तुम लोग की एफआईआर लॉन्च तभी हो जाएंगी कि तुम लोग साइन करेंगे। तो तुम लोग को एफआईआर पे साइन करने को आ जाएगा तभी सामने वाले के ऊपर क्रॉस हो जाएगी। हम लोग साइन करने के बहाने हम लोग को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। हम लोग जाते हैं साइन करने के लिए, तो बाद में मालूम पड़ जाता है कि तुम लोग के ऊपर ही एफआईआर लॉन्च हो गई, तुम्हारी क्रॉस कंप्लीट ली जाएगी नहीं, तुम लोग को आज लॉकअप में बैठना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है जब राजन नाइक जी और स्नेहा ताई दुबे आई उसके बाद ही आपके ऊपर मामला पलट गया? वो लोग आने के बाद ही, क्योंकि हमारी पहले फिरियाद ली गई थी और दूसरी बात मतलब 112 पे हम लोग ने कंप्लीट फ़ोन करके पुलिस बुलाई। अगर हम लोग उधर झगड़ा करने जाती है या मारपीट करना जाते हैं तो हम लोग 112 को पुलिस का हम लोग क्यों सहायता लेंगे? बिल्कुल। अगर हम लोग झगड़ा करने गए तो झगड़ा ही करेंगे, पुलिस का सहायता ही नहीं लेंगे। अगर हम लोग को पुलिस की सहायता चाहिए मतलब हम लोग को झगड़ा करने का हमारा कौन सा भी तन मन में नहीं था। तो बाद में हम लोग की फिरियाद लेने के बाद अगर हम लोग की फिरियाद क्रॉस कंप्लीट नहीं ली गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव है, कहीं ना कहीं विधायक का दबाव तो है ही। कहीं ना कहीं विधायक का दबाव है और ये मनोज पाटिल जी और उनके साथ साथ राजन नायक साहब और स्नेहा दुबे पंडित जी, यही है संविधान की रक्षा। जैसा आपने सुना है, अब वाकई दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आखिर सर्वे क्रमांक 9 करमाले गांव कहानी कुछ और निकलता कुछ और है। ऐसे में संविधान की रक्षा कौन करेगा? दोस्तों प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।